लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोका था और उसके बाद ही वो बड़े नेता बने थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिस समय समस्तीपुर में आडवाणी का रथ रोका गया उस समय भी नीतीश और लालू साथ थे। मतलब ये दोनों मिलकर ही बीजेपी का रथ या मोदी का रथ रोक सकते हैं, आडवाणी का रथ रोक सकते हैं। एक और बात है कि अभी इन्होंने जो कुछ आंकड़ा बताया, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 31% मत मिले। इस बार अभी बिहार चुनाव में 35% मत मिला है। मत बढ़ा है, हार हो रही है। नहीं, बिहार के चुनावों में जो बीजेपी और उसके गठबंधन के साथी थे, बिहार में लोकसभा चुनाव में उनको करीब 39% के आसपास वोट मिले थे। उनके खिलाफ स्विंग जा रहा है, एक तरह से 4 से 5% वोट गिर रहा है। तो अगर ये वोट गिर रहा है तो ये बता रहा है कि उनका वोट वो रिटेन नहीं कर पाए, वो घट रहा है। और हालांकि जो एक तरह से आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस कंबाइन के भी टोटल वोटों को जोड़ दिया जाए लोकसभा के हिसाब से, तो उनके खिलाफ भी 3 या 4% यहाँ पर उनके वोट 41% पर आ गए, 45 से 41। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि बीजेपी का लगभग 50 तो नहीं, 48% के करीब स्ट्राइक रेट आ रहा है। लेकिन रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और खास जीतन राम मांझी की पोल खुली है, जो वो दावेदारी कर रहे थे, उनका स्ट्राइक रेट 25% भी नहीं आ रहा। अदर्स देखिए, अदर्स 11 आ गया है। आनंद, आपकी टिप्पणी। तो अदर्स देखिए, अदर्स में जो अदर्स की बात भूल जाइए, अभी घटकों की बात करें। घटक वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, नहीं कर वरना पाए। ये और क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता है। अब ये वन साइडेड दिख रहा है। बिल्कुल, उसकी वजह यही है कि मुझे लगता है कि जो बीजेपी के वोटर्स थे, उन्होंने कई कारणों से इनके वोट तो मतलब जैसे इन घटकों के वोट तो गए बीजेपी को, जिससे बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन लगता है कि बीजेपी के सवर्ण वोटरों ने इनको उस तरह से वोट नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं। इसका मतलब यह है एनडीए का अगर ब्रेकअप देखें, ऐसा लगता है एलजेपी, हम और आरएलएसपी, इनको अगर जनता ने उस तरह पसंद नहीं किया जिस तरह बीजेपी को किया है, तो क्या यह संकेत है कि एनडीए में जितने वोट पड़े हैं वो जाति के आधार पर ट्रांसफर नहीं हुए जितने होने चाहिए थे? पहचान है, जातिवादी नेताओं की पहचान है इनकी, एलजेपी के पासवान हो, कुशवाहा हो या फिर मांझी जी हो। एक सेकंड, हमारे साथ एजाज अली भी जुड़ गए। एक सेकंड आ रहा हूं सर। एजाज अली है जेडीयू के। एजाज अली साहब, मुबारकबाद दे दूं, स्वीकार करेंगे अभी से या अभी कहेंगे वेट करिए? आपको भी मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और हम यहाँ मिठाई भी लेकर आए हैं। अब आपको मिठाई कैसे दें? हम मिठाई दे दीजिए, लेकिन हमें मुबारकबाद मत दीजिए आप। हाँ। मुबारकबाद नहीं लेंगे, हम मिठाई खा लेंगे। मुबारकबाद आज आपकी है ना, हम तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम हैं खालिस पत्रकार। बिल्कुल सही है। अब ये बताइए एजाज अली, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब ये बताइए किसकी जीत है? ये नीतीश कुमार की जीत है जी। पूछिए, नीतीश जी की जीत है कि लालू जी की? अगला ये पूछेगा। दोनों भाइयों की जीत है। दोनों बात है। क्या बात है, बहुत अच्छे, दलितों और अकलियतों की जीत है। बहुत अच्छे। एक तीर से दो शिकार आपने जो कर लोग दिए। ये कह रहे थे बहुत अच्छे। कि यहाँ कास्ट को फैक्टर नहीं है, या जी बहुत प्रसन्न आज आपकी हंसी रोके नहीं रुक रही है एजाज अली। आप समझिए कि बिहार में हम तो रोज ही हंस रहे हैं सर। हम तो दावा भी किए हुए हैं कि हम 50 से जा नहीं सकते हैं, बल्कि 150 से ऊपर ही रहेंगे, 200 हो सकते हैं। हाँ। लेकिन दूसरी चीज ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम आज की जीत जो है वो 3 संदेश दे रहा है पूरे भारत को और बिहार को और दुनिया को। एक चीज तो ये है कि नीतीश कुमार ने चूंकि यहाँ काम किया है, इसलिए नीतीश कुमार को लोगों ने किया है। नीतीश कुमार के काम के लिए लालू यादव ने प्लेटफॉर्म तैयार किया था 1990 के बाद से, उस पर ही जीत हुई है। और ये पूरे देश के लिए संदेश है कि बिहार में जिसी तरह से अगर सामाजिक न्याय और विकास का सिलसिला चलता रह जाएगा जो दोनों भाइयों ने किया है, हाँ। तो इनको हराना। नहीं, दोनों भाइयों में बड़ा भाई कौन है? हो जाएगा। दोनों भाइयों में बड़ा भाई कौन है? एजाज अली साहब, मतलब आपने जिस अल्हड़ अंदाज में मुबारकबाद स्वीकार की, उसमें तो मजा आ गया। इस तरह से, क्योंकि राजनेता ना वो इतने गार्डेड रहते हैं, खासकर पत्रकारों के सामने। मुझे तो बहुत मजा आ गया जैसे आप मुस्कुराए और आपने ठहाका लगाया। लेकिन आप दोनों को भाई कह रहे हैं, बड़ा भाई कौन है? ये मत कहिएगा कि जुड़वा है। अच्छा, ये आरजेडी के हैं, जरा दर्शकों को बता दें। आप आरजेडी से हैं एजाज अली साहब, अब बताइए बड़ा भाई कौन है? ओहो, सारी थकान मिट गई। देखिए, सारी दुनिया जानती है कि लालू यादव साहब बड़े भाई हैं और
नीतीश कुमार साहब छोटे भाई हैं। अरे ये कैसे? ये दोनों ये तो आप बहुत बहुत सार गर्भित आप बात कह रहे हैं। अरे आपने ये क्या कह दिया एजाज अली साहब, आपने ये क्या कह दिया? आप कह रहे हैं लालू जी बड़े भाई हैं, नीतीश कुमार छोटे भाई हैं। सिर्फ उम्र की बात कर रहे हैं या आप राजनीतिक कद की भी बात कर रहे हैं? नीतीश भी उनको बड़े भाई ही मानते हैं। ये तो नहीं, देखिए नीतीश कुमार भी लालू यादव को बड़ा भाई ही मानते हैं और बड़े भाई की हैसियत से ही नीतीश कुमार साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री के हैसियत से पेश अच्छा ठीक है, अब एक सवाल और आ रहा है मेरे जहन में, और देखिए साफ साफ बताइएगा ईमानदारी से एजाज अली साहब, आप लालू जी की पार्टी के हैं। एक बात बताइए, आपने ये तो कह दिया कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बताइए लालू जी के दो बेटे हैं, ठीक है, तेजस्वी है, तेज प्रताप है। आप चाहेंगे उनमें से कोई कुछ डिप्टी सीएम टाइप कुछ बन जाए, कुछ ऐसा तो हो? आपकी पार्टी, आप कह रहे हैं हमने जिताया नीतीश कुमार को, लालू जी ने मंच तैयार किया। अगर एक डिप्टी सीएम नहीं मिलेगा आपको तो आपके साथ न्याय नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए साफ साफ बात यह है कि लालू यादव जन नेता हैं और नीतीश कुमार साहब राजनेता हैं। जन नेता की हैसियत से लोगों को खींच के अपनी तरफ लाया और नीतीश कुमार साहब को राज चलाने का मौका दिया है यहाँ की जनता ने। एजाज भाई, इसमें कहीं पर कोई मतभेद नहीं है। एजाज भाई नहीं, मतभेद इस बात को लेकर देखिए करेंगे कि बीजेपी वाले संघ के लोग, एजाज भाई कौन होंगे ये तय करेंगे। एजाज भाई, बीजेपी वाले और संघ के लोग ये कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि फर्ज कीजिए, तब तो वो फर्ज कीजिए कहते थे कि सरकार बन गई नीतीश बाबू की, तो दरअसल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे लेकिन उनमें आत्मा लालू की होगी। रिमोट कंट्रोल शब्द नहीं कहा, आत्मा लालू की होगी, चेहरा नीतीश का होगा। देखिए 1990 के बाद से बिहार में जो हुकूमत चल रही है उसमें लालू यादव साहब का भी रोल है और नीतीश कुमार साहब का भी रोल है। लालू यादव साहब ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और नीतीश कुमार साहब ने उस पर काम किया है। बाकी जितनी बातें लोग इसी सामाजिक न्याय और विकास का ये चाल चलता रहेगा जिसकी बिहार को जरूरत है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ एजाज अली, गुंजाइश नहीं है। ठीक है एजाज अली साहब, रोक रहा हूँ आपको, अपने दर्शकों को भी जरा फिर से बता दें, ताजा आंकड़ा बता दें। इस समय बहुत ही तस्वीर साफ होती दिख रही है, हालांकि बीजेपी, हम, आरएलएसपी, एलजेपी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 24 अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई है। बिहार विधानसभा में 122 का बहुमत का आंकड़ा होता है। महागठबंधन जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस शामिल है, 135 के आसपास पहुंच गए, यानी बहुमत से 13 सीटें ज्यादा। ये रुझान है, बता दें आपको, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अब काफी लंबी बढ़त बना ली है बिहार में महागठबंधन ने एनडीए पर, क्योंकि एनडीए सिर्फ 92 सीटों पर है। और ब्रेकअप भी देख लीजिए, आपकी यहां स्क्रीन पर दिख रहा है। बीजेपी 75 पर है, एलजेपी 9 पर है, आरएलएसपी के पास 5 है, हम के पास 3। और महागठबंधन देखिए, आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस तीनों को देखिए, तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। 101 सीटें जेडीयू आरजेडी ने लड़ी थी, 64 जेडीयू जीत रहा है, 60 आरजेडी जीत रहा है और 40 में से 11 कांग्रेस। यानी अब साफ है नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बीजेपी की हार हो रही है और महागठबंधन बिहार में जीत की तरफ बढ़ रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ यहां खास मेहमानों का पैनल भी है और नेता सारी पार्टियों से एक एक करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी अभी भी इस रिजल्ट को मानने को तैयार नहीं है, वो कह रही है फाइनल होने दीजिए, मान लिया है, राम माधव ने मान लिया है, अब छोड़िए उस बात को, महामंत्री हैं वो, उन्होंने मान ली। ठीक है, 11 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी बता दें आपको, ये रुझान काफी हद तक अब इसी तरह रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। मतलब साफ है, एक बार फिर नीतीश कुमार। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24। किसका बिहार, अब ये सवाल नहीं रहा है, इसका जवाब समझ लीजिए मिल गया है, क्योंकि ये आंकड़े पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। ये क्लोज कॉन्टेस्ट अब नहीं रह गया है, अब ये क्लिफ हैंगर नहीं है, अब ये कांटे की जंग नहीं रह गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, रुझान काफी हद तक आ गए हैं। ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बीजेपी और एनडीए की करारी हार बिहार में हो रही है और महागठबंधन जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस शामिल हैं, एक जबरदस्त जीत की तरफ बढ़ रहे हैं।
आंकड़े देख लीजिए आप, 122 का बहुमत का आंकड़ा है, 136 के पार नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन पहुंच गया है और एनडीए सिर्फ 51 पर है। और यहां आप ब्रेकअप भी देख सकते हैं, बीजेपी 160 सीटों पर लड़ी थी, 75 पर जीत रही है, एलजेपी 8, आरएलएसपी 5 और हम जीतन राम मांझी की पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर। महागठबंधन में देखिए जेडीयू और आरजेडी दोनों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, जेडीयू 64 पर आगे है, आरजेडी 61 पर आगे है और कांग्रेस ने भी 40 में से 11 सीटें ऐसा लग रहा है अपनी झोली में डाल ली। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि गठबंधन के तीनों ही पार्टनर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि एनडीए में ऐसा लगता है बीजेपी तो अच्छा कर रही है लेकिन उनके सहयोगी बहुत बुरी तरह से पिछड़ गए हैं, चाहे एलजेपी हो, आरएलएसपी हो या फिर मांझी जी की पार्टी हम हो। अरुण जी एक क्विक कमेंट में ये, क्योंकि जाहिर है सवाल में जहन में सवाल तो आएगा। पुरुषोत्तम जी आपसे, अनिल सिंह भी आ गए हमारे साथ। पुरुषोत्तम जी सवाल ये है, विवेक जी आपसे भी, पहले पुरुषोत्तम जी आपसे सवाल ये है कि अगर बीजेपी ने इतनी सारी सीटें अपने सहयोगियों को नहीं दी होती, मान लीजिए महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ा था शिवसेना को नाराज करके, हरियाणा में अकेले लड़ा था, झारखंड में छोटे मोटे पार्टनर थे, अगर ज्यादा सीटें अपने पास रखी होती तो क्या ये नतीजा अलग होता? इससे भी बुरा होता। इसलिए होता कि महाराष्ट्र से तुलना मत कीजिए। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए कुछ महीने हुए थे। मैं फिर से दोहराता हूं कि बिहार का ये चुनाव नीतीश कुमार की सरकार पर कमेंट के साथ साथ मोदी की सरकार पर भी कमेंट, और ये सीटें अपने सहयोगियों को देकर के। बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा क्यों और उनके सहयोगियों का अच्छा क्यों नहीं? बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा होना एक बात है, उसकी बात अभी करते हैं। इन लोगों को ये सीटें देकर बीजेपी ने कोशिश की कि हमारी इंक्लूसिव छवि बने, हमारी जो सवर्ण छवि है उससे हमें मुक्ति मिले। अगर बीजेपी अपनी सवर्ण छवि के साथ चुनाव के लिए उतरती बेधड़क ढंग से तो इससे भी बुरी हालत होती। इसलिए इनके बुरे स्ट्राइक रेट के कारण इन बेचारे रामविलास पासवान और मांझी को आप राइट आउट मत कीजिए। ये अगर साथ मिलकर नहीं लड़े होते तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट और खराब होता, नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा है तो किसकी तुलना में? अभी जितने उम्मीदवार खड़े किए उस हिसाब से ना, 2010 में कितने